अब ये आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का आंदोलन नहीं बचा है। ये आंदोलन अब एजुकेशन सिस्टम पे हो गया है। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो कि रोजगार नहीं देता, एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देती, पैसा कमाने का धंधा बन गई है, उसके खिलाफ ये एजुटेशन बन गया है। और मुझे यकीन है कि एजुटेशन अब एक पॉलिटिकल सिस्टम पर भी सवाल उठाएगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो कोई जवाब नहीं दे सकता। मीडिया वाज कंप्लीटली इररिलेवेंट आफ्टर दैट। ये मीडिया बन गए। सोनम वांगचुक का एक वीडियो 141 मिलियन लोगों ने देखा है। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। मैं समझता हूँ इस देश के सारे मीडिया के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वही वीडियो जो उन्होंने जिस वक्त उन्हें ले जाया गया दो दिन पहले का जो वीडियो है 141 मिलियन लोगों ने देखा है। क्या करेगा मीडिया इस देश का उसके साथ? इससे क्या मैसेज जाता है सर देश में? कि लोगों को पता लग गया, जो किसान आंदोलन में पता लगा था। अनफॉर्चुनेटली मीडिया झूठा है। अनफॉर्चुनेटली उसका असर दो चार अच्छा काम करने वालों पे भी पड़ जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली इन दिस कंट्री। किस दिशा में जा रहा है आंदोलन इस वक्त? जिस तरह से सोनम वांगचुक को इस प्रदर्शन साइट से अलग कर दिया गया है, तो अब लीडर आप कौन देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अभिजीत भी फास्टिंग पे है और इस तरह का पहला रिएक्शन आया गवर्नमेंट का, तो आप इस वक्त क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर इतने टाइम बाद, जिस तरह से सोनम जी को यहाँ से अलग कर लिया गया? देखिए, इस आंदोलन ने बार बार सरकार की कैलकुलेशंस को गलत साबित किया है। जब यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे, सरकार का कैलकुलेशन था कि 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को इशारा हो गया था कि तुम कवर मत करो, और मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा परफॉर्मेंस बहुत ही शर्मनाक रहा है। कुछ कवरेज नहीं किया। सोचा था पब्लिक नहीं आएगी, और सोचा था 10 दिन में इनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन आई मस्ट सैल्यूट सोनम वांगचुक और साथ में जो 15-20 और साथी रहे हैं, जिस हिम्मत से वो टिके रहे यहाँ पे, और आखिर में आंदोलन खुद मीडिया बन गया। सो मैं कह रहा था कि इनकी कैलकुलेशन सारी गलत हुई। 20 दिन सोनम वांगचुक टिक गए, खबर भी गई, पब्लिक भी आई। दूसरा कैलकुलेशन आज सुबह का था। आज सुबह इन्होंने आज सुबह इन्होंने सोचा सोनम वांगचुक को उठा लेंगे, अपने आप बच्चे इधर भीतर हो जाएंगे, और आपने देखा संख्या बढ़ गई है। उसके बाद से ऊर्जा बढ़ गई है, उत्साह बढ़ गया है। रात इतने बजे तक हजारों लोग यहाँ पे खड़े, 12 बजने को आ रहे हैं रात को, मिडनाइट को इतने लोग खड़े हुए हैं। देखा आपने कभी पहले? और पूछिए इनमें से कितने लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के मोबिलाइज्ड हैं? 1% भी नहीं होंगे। सब सेल्फ मोबिलाइज्ड लोग आए हैं। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So there is no political color आप बोल रहे हैं? इस आंदोलन को कोई भी पॉलिटिकल कलर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है अभी सरकार का, तो एक क्वेश्चन था व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो अब आपको दिख रहा है या नजर आ रहा है कि सरकार अब अकाउंटेबल हो रही है? अकाउंटेबल कहाँ हो रही है? मुझे तो दिखा नहीं है। अब तक बात करने नहीं आई है, अब तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो अकाउंटेबल तो नहीं है, पर हाँ सरकार डरी जरूर हुई है। इसलिए मैंने आज कहा कि वाइटल्स आज सुबह सोनम के तो डाउन थे नहीं, वो तो डॉक्टर से भी पता लग गया, लेकिन सरकार के वाइटल्स डाउन। तो सरकार के वाइटल डाउन है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये आंदोलन और स्ट्रेंथ गेन करेगा। यहाँ के युवाओं को देख रहा हूँ, इतनी एनर्जी है, इतना डिटर्मिनेशन है। कहाँ से पुलिस आएगी इनका सामना करने? युवाओं का आंदोलन है, जेनजी का मूवमेंट बन गया है एक तरीके से। हम देख रहे हैं बहुत युवा यहाँ पर है। लेकिन एक बात सोनम वांगचुक के बारे में, उनके फादर ने भी बहुत समय पहले आंदोलन किया था, एक हंगर स्ट्राइक किया था। उसके बाद जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, और अब जिस तरह से सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं, 2019 में भी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ आके जो स्टेटहुड की अब मांग वो उठा रहे हैं, उस टाइम पे सपोर्ट किया था बीजेपी को। तो आप कैसे देखते हैं, उनका पोजीशन कैसा है इस समाज के लिए? सोनम वांगचुक क्या बन गए हैं? देखिए, सोनम वांगचुक के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है, और आज से नहीं, मैं 2-3 साल से तो मैं उन्हें जानता हूं। जब उन्होंने लद्दाख के सवाल पे मार्च किया था तब भी मैं गया था, जब उनको अरेस्ट किया तब भी हम लोग कोर्ट में गए, हमने वो किया था। तो सोनम वांगचुक को मैं जानता रहा हूँ। ये आदमी किसी दूसरी मिट्टी का बना है, ऑर्डिनरी इंसान है नहीं। जो पहले भी उन्होंने किया, जो शिक्षा में प्रयोग किए,
किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा स्कूल खोलने की जिसमें सिर्फ फेल बच्चों को एडमिट किया जाता है। इस बंदे ने वो किया। इस बंदे ने एक अलग साइंस के एक्सपेरिमेंट किए, हिंदुस्तान की फौज के लिए सोलर टेंट क्रिएट किए। बहुत अनयूजुअल इंसान है और मैं समझता हूँ जो लोग परीक्षा पे चर्चा करते हैं उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता। सोनम वांगचुक को कुछ पता है और उसे हक है बोलने का। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, एजुकेशन में किस तरह का अब आप प्रभाव देख रहे हैं, क्या होने वाला है, इस आंदोलन को किस तरह से लीड किया जा रहा है? देखिए, अब ये आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का आंदोलन नहीं बचा है। ये आंदोलन अब एजुकेशन सिस्टम का हो गया है। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो कि रोजगार नहीं देता, एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देती, पैसा कमाने का धंधा बन गई है, उसके खिलाफ ये एजुटेशन बन गया है। और मुझे यकीन है कि एजुटेशन अब एक पॉलिटिकल सिस्टम पर भी सवाल उठाएगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो कोई जवाब नहीं दे सकता। तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं दिल्ली में भी, और किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा मूवमेंट हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ द गवर्नमेंट विल डू? ये सरकार अहंकार में इतनी डूबी हुई है, इतनी एरोगेंस और अहंकार है इस सरकार का, मुझे नहीं लगता है कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। करना तो चाहिए कि आप बात शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता है सरकार करेगी। मुझे लगता है ये एक और रिप्रेशन शुरू करेंगे। आज की रात भी कुछ कर सकते हैं, तो एक और रिप्रेशन होगा। और मैं बता दूं, जितना रिप्रेशन होगा उतना ये आंदोलन फैलता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे साथ योगेंद्र यादव सर थे, और हम अभी इस वक्त इस समय आंदोलन के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे तादाद में हमें युवा नजर आ रहे हैं। आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। एक तरीके से हमने जो देखा, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट साइट से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया, और उसके बाद ये आंदोलन अब एक बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। आने वाले समय में हम बिल्कुल अपनी नजर बनाए रखेंगे कि देश में अब इस आंदोलन का क्या प्रभाव है, युवा किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। देश में कई मुद्दे हैं, और देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि ऑपोजिशन पार्टीज जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को, क्या ये पार्लियामेंट्री लेवल पे कुछ इम्पैक्ट ला पाता है या नहीं। में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए। आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे।